हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास दूसरा टाइम एंड वर्क का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न रहा को दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है, तो सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है? देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इजी है, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अंकिता दोस्तों बोल रहा है, अंकिता बोल रहा है 20 दिनों में, यानी अंकिता को दोस्तों हम ए से सूचित कर रहे हैं। तो अंकिता ए से तो यानी वो 20 दिनों में कार्य को पूरा कर रही है, यानी पांडुलिपि लिख ले रही है। अंकिता और अपनी सहेली सौम्या के साथ, यानी अंकिता को ए से और यहाँ पर दोस्तों सौम्या है तो सौम्या को यस से। अंकिता और सौम्या वही काम को जब करती है तो 12 दिनों में कर लेती है। देखिए क्या कर रहा है, 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। जब 12 दिनों में लिख ले रहे हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अंकिता के द्वारा 20 दिन में काम हो रहा है और अंकिता और सौम्या दोनों मिल जा रही है तो 12 दिन में कर रही है, यानी जो काम 20 दिन में हो रहा है वो काम 12 दिन में हो रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब क्या करेंगे, 20 और 12 का एलसीएम कर लेंगे। तो 20 12 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। क्या होता है दोस्तों, 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अंकिता है ना दोस्तों, वह 20 दिन में कितना यूनिट काम करेगी, तो 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट काम कर रही है। कितना यूनिट कर रही है दोस्तों, 3 यूनिट कर रही है। और यहाँ सौम्या और अंकिता दोनों मिलकर दोस्तों 12 दिन में काम को पूरा कर रही है, तो वह एक दिन में कितना कर रही है दोस्तों, तो 12 5 60, 12 5 60 यानी 5 यूनिट काम कर रही है प्रत्येक दिन का। समझ रहे हैं दोस्तों? 5 दिन, प्रत्येक दिन का 5 यूनिट काम कर रही है। और अंकिता और सौम्या जब मिल जा रही है तब। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंकिता और सौम्या का यूनिट 5 यूनिट और यहाँ पर अंकिता कितना 3 यूनिट है। कितना दोस्तों, 3 यूनिट, यानी अंकिता अकेले 3 यूनिट काम करती है। समझ रहे बात को? और सौम्या और अंकिता दोनों मिलकर 5 यूनिट करती है। इसका मतलब है कि जब अंकिता 3 यूनिट खुद कर रही है तो सौम्या कितना कर रही होगी दोस्तों, 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो 2 यूनिट, यानी सौम्या कितना काम कर रही है, तो 5 - 3 यानी 2 यूनिट काम कर रही है। प्रत्येक दिन कितना काम कर रही है दोस्तों, 2 यूनिट कर रही है। समझ रहे हैं बात को? आपसे पूछ क्या रहा है, सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है, यानी पांडुलिपि कितने दिनों में सौम्या केवल लिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो टोटल सौम्या के द्वारा निकालना है, तो सौम्या बराबर लिख दीजिएगा सौम्या के द्वारा किया गया कार्य। टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60 है, ठीक है। और सौम्या के द्वारा प्रत्येक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रही है। तो कटाइएगा 2 से दोस्तों, कितना हो जाएगा, है ना, 60 को कहते हैं 30 दूना के 60, यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, 30। यस बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, 30 दिनों में। यानी पांडुलिपि कितने दिनों में लिख लेगी दोस्तों, 30 दिनों में लिख लेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों 2 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान समझिएगा। करा ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता, सी का कार्य क्षमता का जो अनुपात है दोस्तों 3:2:4 के अनुपात में है। यानी ए का अनुपात बी का अनुपात सी का। ए का कार्य क्षमता कितना है, 3, बी का कितना है 2 और 3, सी का कितना है दोस्तों, सी का 4 है, ठीक है। तथा सी अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दोस्तों, 36 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर यह काम, यानी तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी दोस्तों सी जो है वह काम को अकेले 36 दिनों में कर ले रहा है। यानी उस काम को 36 दिनों में सी जो है अकेले करता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर सी का देखें तो सी प्रत्येक दिन कितना कर रहा है दोस्तों, 4 यूनिट कर रहा है, क्योंकि सी का कार्य क्षमता कितना 4 है और ए का कार्य क्षमता कितना 3 है और बी का कार्य क्षमता कितना है 2 है,
ठीक है। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, तो आपको निकालना है तीनों के द्वारा कार, यानी आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का कार आपसे पूछ रहा है। तो लिख दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, का कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी कितने दिन में कर रहा है, सी दिन 36 दिन में कर रहा है, लेकिन सी का कार्य क्षमता कितना है, 4 ही तो है, तो 4 गुणे 36 दिन, 4 गुणे 36। अब दोस्तों सभी का कार्य क्षमता कितना था, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 6 में 3 जोड़िएगा तो 9, यानी 9 है। तो 9 से भागा दे दीजिएगा, तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 4 में 4 का गुणा कर दीजिएगा, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में दोस्तों करेगा, 16 दिन में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 करा यदि ए का कार्य क्षमता, वी के कार्य क्षमता और सी के कार्य क्षमता 2:5:4 के अनुपात में है तथा सी अकेले उस काम को 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के द्वारा कार्य पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, ए के द्वारा, यानी ए अकेला कितना दिन में वो कार्य करेगा। तो दोस्तों ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 2 है। बी का कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, तो बी का कार्य क्षमता 5 है। सी का कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, तो 4 है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ए के द्वारा कार्य। ठीक है, आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा कि सी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी जो सी है वो अकेले उस काम को 30 दिन में क्या करता है दोस्तों, पूरा करता है। समझ रहे बात को। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ए के द्वारा कार्य क्षमता, तो ए के द्वारा कार्य क्षमता क्या होगा, तो सी के द्वारा कितना दिन में हो रहा है दोस्तों, 30 दिन में। तो लिख देंगे क्या, 4 गुणे 30 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता क्या है, 2 है, तो 2 का भागा लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कटा लेंगे, 2 दूना के 4, 2 बार में कट गया, यानी ए का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 दूना के 60, यानी 60 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 करा दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 करा परिमल ने 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग पूरा करता है। सलीम बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों परिमल है, यानी परिमल मतलब पी, यानी परिमल है दोस्तों, परिमल कितना कर रहा है, कर रहा है कि 10 दिनों में 1/4 भाग कर रहा है, यानी 1/4 भाग काम जो है वह दोस्तों 10 दिन में कर रहा है। अगर काम को पूरा कर रहा है, यानी वन अगर देखा जाए, वन काम कितना दिन में पूरा कर रहा है, यानी पूरे काम को पूरा कितना दिन में कर रहा है, तो 10 गुणे ये जो दोस्तों भाग रहा है इधर लाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, यानी 40 दिन में क्या करता है, वो पूरा काम करता है। समझ रहे बात को। अब बोल क्या रहा है दोस्तों, सलीम बचा हुआ भाग सलीम करता है, तो 1/4 भाग, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 का चौथा भाग, 1 का चौथा भाग। इसका मतलब है कि अभी इसका तीसरा जो भाग है कहीं होगा, नहीं समझ रहे होंगे तो ऐसे समझिए दोस्तों, सलीम जो है बचा हुआ काम करेगा, तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम दोस्तों 4 में से 1 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा क्या 3, और जो बटा में हो वही बटा में होगा, यानी 3/4 बोचा सलीम का कार्य। और 3/4 जो काम है दोस्तों, 3 जो 4 काम है वह सलीम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में, तो 20 दिनों में लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा दोस्तों, सलीम के द्वारा आपको क्या देखना है ना, तो सलीम के द्वारा कार देखना है ना, तो करिएगा क्या 20, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, भाग कर रहा है, इधर रहेगा तो क्या करेगा गुणा, और ये गुणा कर रहा है तो इधर लाइएगा तो भागेगा, 20 चौके क्या हो जाएगा 80, 20 चौके क्या हो जाएगा 80 बटा में 3। समझ रहे बात को, यानी
कहने का मतलब है कि कार्य को जो पूरा कर रहा है कौन, परिमल, परमल कार्य को पूरा कर रहा है 40 दिन में, और वही कार्य को सलीम दोस्तों 80/30 दिन में पूरा कर रहा है। समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब है कि कोई कार्य है, उस कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है कौन, परिमल। ठीक, तो 1/4 भाग जब कर लेता है परिमल, इसका मतलब वो 40 दिन में वो काम को पूरा कर रहा है, और बचा हुआ भाग सलीम कर रहा है, तो 3/4 बचा हुआ भाग होगा। समझ रहे बात को? 3/4 बचा हुआ भाग होगा, तो 3/4 बचा हुआ भाग होगा, तो 3/4 बराबर 20 कर लेंगे। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, और ये गुणा कर रहा है इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 20 20 चौके 80 हो जाएगा, 80/3 होगा। समझ रहे बात को यहां तक? तो आपको करना क्या होगा, परिमल इसी कार्य को, परिमल जो है 40 दिन में पूरा करता है। समझ रहे बात को? और सलीम जो है ना, 80/3 दिन में काम को पूरा करता है। परिमल 40 दिन में करता है और सलीम 80/3 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। तो दोनों का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का करते हैं तो 80 और 40 का करेंगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम 80। अब 40 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट ऊपर कार होगा, यानी ये परिमल के द्वारा 2 यूनिट काम होगा, सलीम के द्वारा कितना होगा, तो 80 से 80 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो 3 होगा, 3 में 1 का गुणा कर देंगे। नहीं समझ में आया तो इधर समझ लीजिएगा, 80/3 ऐसे तो लिख सकते हैं, 80 से 80 कट गया, और ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही तो होगा। समझ रहे बात को? तो ये हम लोग क्या लिखा, 3 यूनिट, यानी सलीम के द्वारा 3 यूनिट हो रहा है, परिमल के द्वारा 2 यूनिट हो रहा है। समझ रहे बात को? आपसे पूछ क्या रहा है कि परिमल और सलीम दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो परिमल और सलीम के द्वारा कार्य कितना हो रहा है, पूरा पूरा कार्य कितना हो रहा है, 80 यूनिट हो रहा है, यानी 80 हो रहा है, बटा में कर लेंगे सलीम के द्वारा, तो सलीम के द्वारा 3 और परिमल के द्वारा 2, तो 3 आप +2 कर लेंगे, यानी हो जाएगा 80/3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 16 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दोस्तों काम कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिन में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर, 16 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो समझ में आए और दोस्तों आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है, रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों इसमें समय पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये देखिए, आर से हम लोग मान लेते हैं रीना को, बी से मान लेते हैं बिमला को, सॉरी बी से मान लेते हैं बीना को, और बी से मान लेते हैं बिमला को। दोस्तों जो रीना है वो 4 घंटा कर रही है, और बीना जो है दोस्तों 8 घंटा कर रही है, और बिमला है दोस्तों तो 12 घंटा वो कर रही है। तो ये तीनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 8 3 24, 6 4 24, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 24। समझ रहे बात को? अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो रीना है 4 घंटा कर रही है, तो 6 चौके 24, यानी 6 चौके 24। समझ रहे बात को, 6 यूनिट काम कर रही है। इससे घटाइएगा तो 8 3 24, 3 यूनिट। इससे घटाइएगा तो 12 दूना के 24, 2 यूनिट। समझ रहे बात को दोस्तों? आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रीना, बीना और बिमला तीनों के द्वारा कार्य कितना हो रहा है। तो तीनों के द्वारा दोस्तों टोटल कार्य कितना है, 24 हो रहा है ना। टोटल कार्य कितना हो रहा है, 24, और तीनों के द्वारा कार्य कितना हो रहा है, तो 6 3 11, सॉरी 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9, और 9 में दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 24/11 दिन। यानी आपको कितना समय लगेगा दोस्तों, तो 24/11। अभी देखिए दोस्तों समय पूछ रहा है तो घंटा में दिया है तो घंटा लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 24/11। तो 24/11 घंटा, यही होगा दोस्तों आपका आंसर, इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 6,
करा ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया गया, तो सी अकेले उसी काम को 50% कितना दोस्तों 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहा है दोस्तों कि कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले आपको यह समझना होगा कि पहला जो है ए जो है दोस्तों, ए जो है 12 दिनों में, कितना 12 दिन में। आज जो बी है दोस्तों वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 18 दिन में। वो कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों, 18 दिन में। तो ये दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे। तो 12 तिहाई 36 और 18 दूना के 36, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। 12 तिहाई 36 यानी ए यूनिट जो है 3 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है। बी 18 दूना के 36 2 यूनिट कर रही है। समझ रहे बात को दोस्तों। आपसे बोल रहा है कि 4 दिनों में लीजिएगा, 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करता है, मतलब ए और बी दोनों 4 दिनों के लिए करता है। तो दोस्तों ए और बी जब दोनों मिलकर 4 दिनों के लिए करेगा तो ए प्लस बी कर लेंगे, है ना। 4 दिनों के कर रहा है, एक दिन में ध्यान समझिए। ए का यूनिट कितना है दोस्तों, 3 यूनिट। बी का कितना है 2, तो 3 और 2 5 यूनिट कर रहा है। 4 दिन के लिए करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब दोस्तों टोटल ए बी 36 यूनिट कर रहा है और ए बी इधर कितना कर रहा है, 20। समझ रहे बात को, 20 कर रहा है। तो आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा कार्य, पूरे टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी के द्वारा कार्य होगा। तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 36 माइनस 20, यानी टोटल कार्य में बचा 16, यानी कितना हो गया दोस्तों, 16 कार्य बचा। ठीक। अब कह रहा है कि ए का कार्य, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा है जिसके बाद बी और सी को प्रतिस्थापित करता है। जब बी और सी को प्रतिस्थापित करता है दोस्तों तो ए का कार्य पूछता है। ए का काम लिख दीजिएगा, ए का काम बराबर क्या होगा, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। 4 तिहाई क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। कितना होता है, 12। यानी सी का काम कितना होगा, सी का काम कितना होगा, ये तो ए का काम रहा, सी का काम कितना होगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 12, क्योंकि ए के द्वारा कार्य पता चल गया 12 और यहाँ पर ए प्लस बी के द्वारा भी पता चल गया 16 यूनिट। इसका मतलब 16 माइनस 12 करेंगे तो सी के द्वारा कार्य निकलेगा। तो सी के द्वारा कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, तो 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। समझ रहे बात को, कितना हो रहा है, 4। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सी के द्वारा, है ना, सी के द्वारा 50% भाग को पूरा करने में, तो सी के द्वारा पूछ रहा है। तो सी दोस्तों कितना दिन पूरा कर रहा है, तो सी कर रहा है, टोटल कार्य कितना है, पहले टोटल कार्य तो 36 है, तो लिख दीजिएगा 36 गुणे 50%, गुणे 50%। सी का कार्य कितना है दोस्तों, तो सी का कार्य कितना है, तो 1 है, तो लिख दीजिएगा 1। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, तो 36 गुणे 50, तो क्या हो जाएगा 36 गुणे 50। तो 36 गुणे 50 प्रतिशत है, तो प्रतिशत की जगह पर क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो 36 गुणे 50 बटा में 100, 50 दूना के 100 हो जाएगा, 2 बार में कटाइएगा 36 को 18 बार में, यानी सी के द्वारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दिन में पूरा किया गया। सी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया, 18 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एज द राइट आंसर 18 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पे चलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7, करा ए किसी कार्य को 40% भाग को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 100/3 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो अकेले सी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सी और ए यानी ए और सी एक साथ उसी कार्य को 35% भाग को पूरा कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि ए किसी काम को 40% भाग को 24 दिन में कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 40% का आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो 2/5 दोस्तों 24 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में, 24 दिन में।
समझ रहे बात को। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे दोस्तों, कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 12 दूना के 24, अब 12 पाँचे 60 हो जाएगा। यानी ए के द्वारा दोस्तों कार्य कितना हो रहा है, ए के द्वारा 60, कितना हो रहा है 60, यानी ए के द्वारा 60 दिन काम हो रहा है। उसी तरह से बोल रहा है दोस्तों 100 बटा में 3, 100 बटा में 3 को भी फ्रैक्शन करिएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया है 100 बटा में 3 प्रतिशत, प्रतिशत की जगह पर दोस्तों क्या लगाइएगा 100 लगा दीजिएगा, तो 1 बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 बटा में 3 हो गया। 1 बटा में इसका क्या होता है दोस्तों 3 होता है। तो 1 बटा में 3 बराबर क्या कर लीजिएगा, 15 दिन में कार्य को काम को ना समाप्त कर रहा है 15 दिन में, तो 15 कर लीजिएगा। ठीक है, जब 15 कर लीजिएगा तो करते क्या दोस्तों 1 यूनिट, यानी पूरे काम को करने में 15 तिया 45, कितना दिन लगेगा दोस्तों 45 दिन लगेगा। समझ रहे बात को, यानी ये हो जाएगा बी के द्वारा, क्या हो जाएगा बी के द्वारा। अब आपको ध्यान समझना होगा दोस्तों कि ए के द्वारा कार्य कितना हो रहा है 60 हो गया, और बी के द्वारा काम कितना हो रहा है तो 45 हो गया। दोनों का एलसीएम करेंगे तो 45 से 60 का 180 होता है दोस्तों। अब 180 होता है दोस्तों, तो इसको घटाएंगे, ठीक है, 45 चौके 180 और 60 तिहाई 180, यानी ए के द्वारा 3 यूनिट और बी के द्वारा 4 यूनिट काम हो रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है दोस्तों क्या आपसे, तो बोल रहा है कि 7, यानी टोटल कार्य कितने हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। 7 यूनिट काम ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, लेकिन 15 दिन के लिए कर रहा है, तो 15 साथ कितना हो जाएगा 105। टोटल कार्य कितना हो रहा है दोस्तों 105 हो जा रहा है। समझ रहे बात को, 105 हो जा रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, यही ध्यान देना है कि आपसे पूछ रहा है सी का कार्य, तो सी का कार्य क्या होगा दोस्तों, तो सी का कार्य हो जाएगा टोटल, ध्यान दीजिएगा टोटल कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, सी जो है अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 दिन में पूरा करेगा तो कितना कार्य हो जाएगा दोस्तों 75 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75, 15 5 75 काम। तो सी के द्वारा 10 दिन में काम हो रहा है, तो 75 बटा में 10 कर लेंगे, कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7.5 काम, डेली का 7.5 काम हो रहा है। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ए और सी के द्वारा कार्य, तो ए और सी के द्वारा कार्य देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ए और सी के द्वारा कार्य बोल रहा है कि 35%, तो ए और सी के द्वारा टोटल कार्य का 35%, तो टोटल कार्य का 35% क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 180 गुणे 35, अब बटा का 100 कर लेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, इसको कटाएंगे, इसको 2 बार में कटाएंगे, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 2 से कटा 5 दूना के 10, 2 से कटाओगे 9, और इसको कटा दोगे 5 सते 35, 9 सते 63, यानी हो जाएगा 63। ठीक है, क्या हो जाएगा 63, यानी टोटल कार्य का 35% निकाले तो क्या क्या हो गया 63, तो 63 बटा में टोटल कार्य, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा कितना रहा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट लिख दीजिएगा। सी के द्वारा क्या हो रहा है, सी के द्वारा ए के द्वारा तो यहां से पता चल गया, सी के पूछ रहा है, तो सी के द्वारा 7.5 काम, तो 7.5 काम लिख दीजिएगा। 7.5 में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10.5, तो यानी 10.5 को आप क्या लिखेगा 63 बटा में 10.5 को आप क्या लिखेगा 21 बटा में 2, 21 तिहाई 63 और 3 दूना के 6, 3 में 2 का गुणा करेगा 3 दूना के 6, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों 6 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर 6 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, जरा ध्यान समझिएगा। करा ए किसी कार्य को 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों प्रश्न जो होता है बहुत इजी है, आपको ध्यान देना होगा कि 60% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए 60% का फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो क्या होगा 60% का फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 3/5 होता है। तो आप लिख दीजिएगा 3/5 बराबर कितने दिन में हो रहा है 18 दिन में। तो कटाइएगा इसको, 3 छके 18 और 3 एकम 3, यानी 1/5, 1/5 बराबर 6,
छः पाँचे 30, 6 पाँचे 30 यानी ए के द्वारा कार्य जो होता है दोस्तों 30 दिन तक हो रहा है, यानी ए के द्वारा जो कार्य हो रहा है 30 दिन तक पूरा हो रहा है। ठीक उसी तरह से दोस्तों बोल रहा है, अगले बोल रहा है उस बी उस कार्य को 40% भाग को करता है, यानी 40% का मतलब क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। क्या होता है 2/5, तो लिख देंगे 2/5, यानी 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 काम कर रहा है, तो 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा 2 दूना के 2 2 2 5 6 10, एक ही बार में 50 25, यानी 50 25। तो बी के द्वारा कितना हो रहा है दोस्तों, तो बी के द्वारा हो रहा है 25 दिन। अब दोनों का क्या करेंगे हम दोस्तों, एलसीएम कर लेंगे, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, तो 25 और 30 का एलसीएम 25 3 75 और 75 दूना का 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, यानी 150। समझ रहे बात को, ए के द्वारा हो जाएगा, देखेंगे अगर हम कार्य ए के द्वारा देखें तो 30 30 30 का पारा पढ़ेंगे 30 5 150, 30 5 150 और 25 6 के 150। समझ रहे बात को, यानी टोटल कार्य ए प्लस बी के द्वारा कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल यूनिट काम हो गया 5 यूनिट ए के द्वारा, 6 यूनिट बी के द्वारा, तो 6 5 11 यूनिट। दोस्तों 11 यूनिट जो काम है ना वो 10 दिन में पूरा हो रहा है, कितने दिन में, तो 10 दिन में पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 10 दिन तक कर सकता है, यानी दोनों मिलकर 10 दिन करता है, 10 दिन करता है तो 10 से गुणा कर लीजिएगा, तो 11 दहा में कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110, यानी 110 काम पूरा हो रहा है। समझ रहे बात को, और टोटल काम कितना है दोस्तों, तो टोटल काम जो है 150 है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शेष काम निकालेंगे तो लिख देंगे शेष काम हमको निकालना होगा। शेष काम कितना हो जाएगा, तो 150 माइनस 110, यानी हो जाएगा 40। शेष काम कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। समझ रहे बात को, शेष काम कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो सी ध्यान देना, सी यहाँ पर देखिए, सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो लिख दीजिएगा सी 4 दिनों में, 4 दिन में काम करता है। जब सी 4 दिन में काम करता है तो आपको तो ये देखना होगा कि सी प्रत्येक दिन का कितना कर रहा है, तो सी प्रत्येक दिन का 40, यानी शेष 40 काम बच रहा है, तो 40 काम कौन बच सी कर रहा है, शेष सी शेष कार्य को 4 दिन पूरा करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 40 बटा में 4, 4 से 4 कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 कार्य, यानी 10 काम प्रत्येक दिन कर रहा है। कौन, सी। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सी के द्वारा कार्य पूछ रहा है। टोटल कार्य कितना है दोस्तों 150 है, और प्रत्येक दिन कार्य कितना हो रहा है 10 कार्य हो रहा है, तो 0 से 0 कटा लीजिएगा, तो कितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है दोस्तों 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा बीच द राइट आंसर दोस्तों 15। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, जरा ध्यान समझिएगा। पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 12 दिनों में, पी और आर मिलकर 18 दिनों में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए दोस्तों पहले बोल रहा है पी और क्यू जो है दोनों मिलकर 9 दिन में फसल को काट ले रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्यू और आर, यानी क्यू है और आर है, ये दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर ले रहा है। उसी तरह से बोल रहा है दोस्तों पी और आर, तो पी और आर दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहा है पूरा, तो हो जाएगा दोनों मिलकर कर रहा है 18 दिन में। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों का हम पहले एलसीएम करेंगे, तो तीनों का एलसीएम करेंगे तो 18 दूना के 36, 12 3 36, 9 चौके 36, यानी 36 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब पी प्लस क्यू 9 दिन काम कर रहा है, तो 9 चौके 36, यानी 4 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है दोनों मिलकर। क्यू और आर 12 3 36, यानी दोनों मिलकर दोस्तों 3 यूनिट कर रहा है काम।
P प्लस Q बराबर 18 है, तो 18 तो 18 दूना के 36, 2 काम कर रहा है। P और R दोनों मिलकर 2 काम कर रहा है, 2 यूनिट काम। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। समय बाद तीनों जब एक साथ मिलेगा, तो तीनों जब भी मिलता है तो P एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, P 2 P हो गया, एक Q यहाँ पर, एक Q यहाँ पर, 2 Q और 2 R, तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 2 P प्लस 2 Q प्लस 2 R, 2 R बराबर कितना दोस्तों, टोटल कार्य कितना हो रहा है, तो 5 सॉरी 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 2 2 9, यानी इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो P प्लस Q प्लस R के द्वारा कार्य 9, 2 गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी हो जाएगा P प्लस Q प्लस R के द्वारा कार्य 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4.5। क्या होता है, 4.5। समझ रहे बात को। टोटल काम कितना है दोस्तों, आपको ये समझना होगा। P प्लस Q प्लस R के द्वारा कार्य करना है तो टोटल कार्य कितना है, 36 है, 36 है। और दोस्तों टोटल कार्य में कितना यूनिट लॉस हो रहा है, तो 9/2 यूनिट। ठीक है, 9 चौके 36, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर 8। यानी P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं दोस्तों तो 8 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।